प्रश्न 25। आकृति में AC बराबर BC, कोण ECB बराबर कोण DCA और कोण EAC बराबर कोण DBC सिद्ध करें कि त्रिभुज DBC और त्रिभुज EAC सर्वसम है। DC बराबर EC, AE बराबर BD। तो पहले हम आकृति को बना लेते हैं। प्रश्न 25 में जो आकृति दिया हुआ है उसको पहले बना लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। तो ये है A और B। देखिए AB इस तरह से है, यहाँ पे है C। ठीक है, यहाँ पे क्या है? C है। इस तरह से आकृति बना हुआ है। यहाँ पे D है और यहाँ पे E है। तो ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर है। ठीक है, देखिए दोनों जगह एक ही निशान है यानी बराबर है। AC जो है BC के बराबर है। देखिए दोनों जगह निशान एक ही जैसा है तो बराबर है, इसका मतलब प्रश्न में ही दिया हुआ है आकृति में। अब ये कोण इसके बराबर है, तभी देखिए दोनों का निशान एक जैसा है। ठीक है, इससे तो हम आकृति में इतना समझ में आ रहा है कि ये सब चीज बराबर है। तो क्या दिया हुआ है हमें? दिया हुआ है कोण ECB। देखिए कोण ECB बराबर कोण DCA। DCA ये हमें दिया हुआ है तो लिखेंगे दिया है। तो ये दिया हुआ है कोण ECB। देखिए कोण ECB यानी ये जो कोण है कोण ECB, ये जो कोण है किसके बराबर है? तो कोण DCA के बराबर है। कोण DCA के बराबर है, इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो कोण ECB बराबर है कोण DCA के। ठीक है, ये दोनों कोण क्या है? बराबर है आपस में। अब देखिए बीच में जो ये कोण है, ये जो कोण है बीच में, अगर इसको हम जोड़ दें दोनों में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो इस कोण को हम दोनों में जोड़ देते हैं तो लिखेंगे कोण ECB, कोण ECB प्लस, अब बीच वाला कोण का नाम क्या है? तो बीच वाला कोण का नाम है ECD। देखिए ECD चाहे DCE कुछ भी कह सकते हैं, ECD चाहे DCE कह सकते हैं, तो लिखेंगे ECD जोड़ E कोण ECD बराबर कोण DCA जोड़ कोण ECD। तो दोनों तरफ हम ECD को जोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दोनों तरफ जोड़ने पे। देखिए बराबर के बाएं तरफ भी ECD को, कोण ECD को जोड़ेंगे और बराबर के दाएं तरफ भी कोण ECD को जोड़ेंगे। तो कोण ECB प्लस कोण ECD क्या हो जाएगा? देखिए कोण ECB यानी ये जो कोण है और इस कोण को जोड़ने पे ये पूरा कोण हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे? इस कोण को कहेंगे कोण DCB। देखिए कोण DCB कहेंगे, DCB। देखिए ये पूरा दोनों कोण हो जाएगा, ये कोण और ये कोण को जोड़ने पे, तो लिखेंगे बराबर कोण DCB। तो ये दोनों कोण को जोड़ने पे क्या हो रहा है? कोण DCB बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? अब देखिए कोण DCA जोड़ कोण ECD को जोड़ने पे क्या हो रहा है? कोण DCA यानी ये जो कोण है और कोण ECD यानी बीच वाला कोण, तो ये दोनों कोण को जोड़ने पे क्या हो रहा है? ये पूरा कोण हो जा रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये पूरा कोण को हम क्या कहेंगे? ACE कहेंगे चाहे ECA कहेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? ECA। देखिए कोण ECA कहेंगे ये पूरा कोण को, क्योंकि ये इस कोण को और इस कोण को जोड़ने पे ये पूरा कोण हो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इस कोण को क्या कहेंगे? ECA।
हम लिख देंगे बराबर कोण ECA। ठीक है, तो जो दिया हुआ था उसमें बस दोनों तरफ कोण ECD और कोण ECD को जोड़ दिए हैं, तो दोनों तरफ जोड़ने पे क्या हो गया, कोण DCB बराबर हो गया है कोण ECA के। ठीक है, तो एक तो हमें मिल गया है, तो इसको हम पहला लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको पहला लिख लिए हैं। अब क्या कह रहा है कि त्रिभुज DBC और त्रिभुज EAC सर्वसम है, ये सिद्ध करना है हमें। तो त्रिभुज DBC, देखिए त्रिभुज DBC, देखिए ये त्रिभुज यहाँ से लेके ये, देखिए जहाँ से हम कलम चला रहे हैं वो त्रिभुज DBC, और त्रिभुज EAC, देखिए ये जो त्रिभुज है ये दोनों क्या सिद्ध करना है हमें, सर्वसम। ठीक है, तो EAC और त्रिभुज DBC को सर्वसम सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज जो सिद्ध करना है उसी को लिखेंगे, त्रिभुज DBC, वही दोनों त्रिभुज को लेंगे, DBC और त्रिभुज DBC और त्रिभुज EAC में, तो लिखेंगे त्रिभुज DBC और त्रिभुज EAC में। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या हमें दिया है, तो दिया है, क्या दिया है, कोण AC बराबर BC, ये तो दिया ही है, पहले हम इस कोण को लिख लेते हैं। तो ये कौन सा कोण दिया है, कोण EAC। देखिए, तो कोण DBC में, ये त्रिभुज DBC में कोण DBC, तो हमें दिया है कोण DCA, कोण DBC, माफ कीजिए, कोण DBC बराबर है कोण EAC के, ये हमें दिया है। ठीक है, प्रश्न में देखिए, प्रश्न में क्या दिया, कोण EAC बराबर कोण DBC। ठीक है, तो हम इसको उल्टा करके लिख दिए हैं, कोण DBC को पहले लिख दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि त्रिभुज DBC है, इसके सामने लिखेंगे। ठीक है, त्रिभुज DBC का कोण क्या है, कोण DBC। ठीक है, तो इसको हम सामने सामने लिखें ताकि अच्छा से समझ में आए। तो प्रश्न में दिया है कोण EAC बराबर कोण DBC। ठीक है, तो बस हम कोण DBC को पहले लिख दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये दिया है हमें, देखिए ये दोनों कोण दिया है, तो त्रिभुज DBC में देखिए ये कोण है, इस कोण के बराबर है, त्रिभुज DBC में ये कोण है, और त्रिभुज EAC में, देखिए EAC में ये कोण, ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो वही लिखे हम यहाँ पे, तो ये दिया है। और क्या दिया है, तो दिया है हमें AC, देखिए AC बराबर BC, AC और BC बराबर है, तो त्रिभुज DBC में देखिए BC और त्रिभुज EAC में AC बराबर है, तो त्रिभुज DBC में देखिए BC और त्रिभुज EAC में AC, ये दोनों बराबर है, तो हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर, देखिए त्रिभुज DBC में BC आ रहा है, तो इसीलिए हम इसके सामने BC को लिखेंगे, बराबर त्रिभुज EAC में AC। तो प्रश्न में दिया है AC बराबर BC, तो हम उल्टा कर दिए, बस BC बराबर AC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी दिया है, तो दिया है कि नीचे बस इस तरह कर देंगे, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो BC बराबर AC दिया है, और हम ये निकालें अभी कोण DCB, देखिए कोण DCB बराबर कोण ECA, तो त्रिभुज DBC में, देखिए त्रिभुज DBC में कोण DCB, देखिए DCB, और त्रिभुज EAC में कोण ECA, ये हम अभी बराबर किए हैं इस तरह से। तो हम लिख देंगे यहाँ पे पहला से, यानी पहला हम यहाँ पे इसीलिए लिखे थे, पहला से। तो ये दोनों त्रिभुज में देखिए मिल चुका है, एक कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है। तो भुजा कोण भुजा से, देखिए माफ कीजिए, कोण भुजा कोण से, ठीक है, ये कोण है, भुजा है, कोण है, कोण भुजा कोण से
देखिए कोण भुजा कोण, दोनों कोण के बीच में भुजा आ रहा है, तो कोण भुजा कोण से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समोसम। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज डीबीसी त्रिभुज डीबीसी सर्वासम त्रिभुज ईएसी। त्रिभुज डीबीसी किसके सर्वासम है, त्रिभुज ईएसी के। कौन से नियम से, तो कोण भुजा कोण यानी ASA। तो कोण भुजा कोण, कोण मतलब एंगल, तो एंगल साइड एंगल। देखिए कोण भुजा कोण इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं संक्षेप में ASA। तो ASA से त्रिभुज DBC सर्वासम है त्रिभुज EAC के, ठीक है। त्रिभुज DBC और EAC क्या है, सर्वासम है। तो देखिए त्रिभुज DBC और EAC, ये दोनों त्रिभुज क्या है, EAC त्रिभुज यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, सर्वासम है। तो जब त्रिभुज सर्वासम है तो उसका सभी कोण और सभी भुजा बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः जो कह रहा है उसको सबको बराबर कर देंगे, तो DC बराबर होगा EC के। देखिए DC, तो ये जो DC है त्रिभुज DBC में DC है, ये बराबर होगा त्रिभुज EAC में EC के बराबर होगा, ठीक है। और AE देखिए त्रिभुज EAC में AE जो है बराबर होगा DB के, त्रिभुज DBC में DB के, यानी दोनों त्रिभुज में सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो बस लिख देना है यहाँ पे अतः DC बराबर EC और क्या कह रहा है, AE बराबर BD यानी BD बराबर AE। देखिए तो त्रिभुज DBC में BD इसके सामने हम लिखे हैं और त्रिभुज EAC में AE, ठीक है। त्रिभुज DBC में DC, देखिए DC और त्रिभुज EAC में EC। तो ये दोनों हमें सिद्ध करना था, ये तीनों हमें सिद्ध करना था। पहले तो ये दोनों त्रिभुज को सर्वासम सिद्ध करना था, उसके बाद DC बराबर EC और AE बराबर BD। तो AE बराबर BD लिखें चाहे BD बराबर AE लिखें, एक ही बात है। तो ये कौन सा, तो इसको हम लिख देंगे CPCT, यानी CPCT से क्या होगा, इसका भुजा और कोण सभी बराबर हो जाएगा, क्योंकि CPCT का मतलब क्या हुआ, सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसी को लिख देंगे बस CPCT। तो इस तरह प्रश्न 25 हल करेंगे।